मुझे को जीत लिया, भाव का अभाव हो गया, उनकी स्थिति हो गई। गे गायक शंकर दोष का अभाव हो गया, उनकी स्थिति हो गई। ये सब समझाऊंगा मैं, अभी 2-4 दिन लगेंगे 31-32 गाथाओं में, लेकिन अभी मोटी मोटी तो समझ लो क्या कि स्तुति कैसी होगी। और भाव का अभाव हो गया, और तीसरी स्थिति हो गई। अब इसमें जिनकी स्तुति करनी है उनका नाम तक नहीं है, वो हमारे ज्ञान के गे नहीं बने, और फिर भी उनकी स्थिति हो गई। असली निश्चय स्थिति तो यही है। कहने का हम जो ध्यान कर रहे हैं वो स्थिति, ये अपने मंदिर में मैंने एक छंद लिखाया था, अभी तुम लोगों ने नहीं मिटा दिया होगा तो वो लिखा होगा। कौन सा? कि जिन्हें हमारे हृदय में भगवान की भक्ति किस किस प्रकार बहती है, शायद बनारसी दास का छंद लिखा है कि भगवान की भक्ति हमारे हृदय में किस किस रूप में बहती है। जाके पढ़ना कि मैं इस समय सार का स्वाध्याय कर रहा हूं तो ये भगवान की भक्ति है, और तुम सुन रहे हो ये भगवान की भक्ति है। फिर मैं ये किताबें उठा के यहाँ से वहाँ ले गया तो ये भगवान की भक्ति है। ये सब लिखा है उसमें कि भगवान की भक्ति कैसी है कि मैंने अत्यंत पवित्र हृदय से उन भगवान की वाणी जन जन तक पहुँचे। ये काम में लगा तो उनकी भक्ति के बिना संभव नहीं। ऐसे मेरे हृदय में 24 घंटे भक्ति बहती है। हम तो समझते ध्यान मंदिरा लेकर के जब नाचना शुरू करते हैं तब भक्ति होती है। मैं पढ़ता हूं तो भक्ति है, पढ़ाता हूं तो भक्ति है, उठता हूं तो भक्ति है, बैठता हूं तो भक्ति है। क्यों? कि मैं उसके लिए बैठ रहा हूं। इस संस्था में अभी मैं सबसे पुराना हूं, और एक हमारा नेमी चंद है, वो बस मेरे 2nd नंबर पर वो है, पर मेरे से 9 महीने बाद आया था। मुझे 41 वर्ष हो गए, उसे 44 वर्ष हुए होंगे। तो वो उस कंधे से कंधे मिलाकर मेरा काम करता रहा आज तक। तो मैं उसको कहता हूं कि भैया ये किताबें का ऑर्डर आया है तो तेरे भेजना तो तेरे को ही पड़ेंगी, लानी पड़ेंगी, पैकिंग करनी पड़ेगी, ले जाना पड़ेगा, ये तुम बच नहीं सकता। मैं यदि इसी चिंता रखकर कि यदि उनने मंगवाई है और उनके लिए 13वीं के दिन बांटना है, वही किताबें 13वीं के दिन पहुंच जाएं तो लोगों तक पहुंच जाएंगी, नहीं तो वहाँ रखी रह जाएंगी। और इस विकल्प से एक दिन पहले दौड़ करके इसे रवाना कर दी तो तूने भी 7 से पुण्य कमाया। ऐसा नहीं कि तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? तनख्वाह तो तब भी मिलती है तो एक दिन लेट पहुंचती तो क्यों? लेकिन जो तेरी ये भावना है वो तनख्वाह से कोई लेना देना नहीं है। इसका आपकी भावना है कि जिसने कहा कि फिर मेरी तरफ से फ्री बांट दो, उसने भी की। जिसने आपको प्रेरणा दी वो मुफ्त में पुण्य ले गया, और तुमने यदि जल्दी समय पर पहुंचा दी और लोगों के हाथ में सही जगह पहुंचा दी तो तुम भी उसे ज्यादा पुण्य लूट के ले गए। तो मेरे हृदय में भगवान की भक्ति किस किस रूप में बहती है। क्यों? तो वो कहते हैं भगवान की सबसे बड़ी भक्ति कौन हो गई? क्यों? कि भगवान ने कहा कि बेटा तुम सारी दुनिया की बातें छोड़ छाड़ करके और अपने आत्मा में लीन हो जाओ। तो उनकी ये बन आज्ञा ये थी, और मैंने उसको पालन कर लिया, तो सबसे बड़ी भक्ति होगी, ये निश्चय भक्ति होगी। क्या किया उनके बारे में, सोचा कि नहीं सोचा, उनका नाम जाना कि नहीं जाना, और उनके उसका नाम जाना कि नहीं जाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? और उस आत्मा की लीनता से मैंने दर्शन मोह को जीता, अनंतानुबंधी कसाय को जीता, समझिए ना। तो वो 1 नंबर की स्थिति हुई। और पूरे मोह को जीत लिया तो 2 नंबर की हो गई। और बिल्कुल ही वो भाव ही का साफ साफ कर दिया, चौपड़ा खत्म कर दिया। अरे 2-3 नंबर की हो गई, उन्हें सर्वोत्कृष्ट 3 नंबर की। तो तुम्हारा 1-2 नंबर नहीं, वो हमारा 1-3 नंबर है। तुम वो समझो 2 नंबर है। साहू शांति प्रसाद जी पूज्य गुरुदेव श्री के पास गए और बहुत बातें हुई। फिर अंत में गुरुदेव को जरा उस मूड में आ गए थोड़ा। उनको भी तो देखो, अकबर को भी एक बीरबल तो चाहिए पड़ता है ना, थोड़ा बहुत कभी कभी अपना हल्का मन वो भी तो करता है ना कि ए सेठ तुम्हारा कौन सा गुणस्थान है
और यशपाल जी की गुणस्थान की कक्षा में बैठे हुए कहोगे तो भी जाना गुणस्थान क्या होता है। क्या महाराज हमें क्या पता, आप जानो कि पहला तो हो गई ना, पहला नंबर पहला। क्या महाराज कैसी बातें करते हो, हमारा पहला कहां से हो सकता है, पहला तो आपका होगा। अब चाहे तुम उसे मजाक समझ लो और चाहे अज्ञान समझ लो। ऐसे ही तुम्हारा 1 2 3 नंबर हो गया, हम क्या करें। हम तो उत्कृष्ट के अर्थ में 2 3 का, और तुमने वो 2 नंबर 3 नंबर। तो आपका दोष नहीं है, 24 घंटा तो उसी में लगे हैं ना। आप जानते हैं 3 नंबर, मैं तो 2 भी नहीं जानता था, सच्ची बात, बिल्कुल 2 नंबर क्या होता है मैं नहीं जानता था अमृत भाई। बहुत तक आधी जिंदगी निकल गई, मैं 2 नंबर नहीं जान पाया क्या होता है। फिर धीरे धीरे पता पड़ा कि 2 नंबर क्या होता है। स्मारक में आया ना उसके बाद कि वो रसीदें काट के फेंक दो और ऐसा कर दो, ये कर दो, कि क्योंकि वो 2 नंबर का है। समझ में आया कि 2 नंबर क्या होता है। फिर 3 नंबर मेरे को मालूम कब समझ में आया कि जब भगवान महावीर के निर्माण वर्ष में मैं गया था, तो गया जी में सेमिनार था, अनेकांत साधवाद का लेख मैंने वहाँ पढ़ा था ना। तो वहाँ पर वो गजानंद जी पाटनी थे, पाटनी जी के भाई लगते थे, तो 1 लाख रुपया नगद लेके आए थे और पाटनी जी को दे गए थे, और किसी को कहना नहीं। अब पाटनी जी ने बताया देखो ऐसी देखो थैली लेके आए, दी गए, ये कर दिए, सब करके। अब बस मेरे को तो ताजी ताजी बात थी, तो उन्हीं के घर पर खाना था मेरा, और डॉक्टर DC कोठारी, कौन विश्वविद्यालय, वे भी बगल में थे, वो भी बैठे थे, घर वाले परोस रहे थे, सब थे। तो बात चल रही थी, तो मैंने उन DC कोठारी में, कोठारी साहब सेठ जी कैसे हैं पाटनी जी गजानंद जी, ये 1 लाख रुपये निकल लेके गए और हमारे यहाँ पाटनी जी को ऐसा देके। अब वो गजानंद जी कैसे करता मेरे से बाद में अकेले मुझे कि पंडित जी तुमने क्या कर दिया, ये क्या गलती हो गई। अरे भाई आपने दिए थे तो मेरे अंदर में महिमा आई तो मैंने कह दी, अरे वे तो 3 नंबर की थी। हाँ हाँ हाँ, अब आपको अभी भी पता नहीं है। टोटामल जी को भी पता नहीं होगा, शायद कुंद कुंद को भी नहीं हो। एक है कि जो रोकड़ में हो, सबको पता हो, गवर्नमेंट को पता हो, वो 1 नंबर है। ये सबको पता हो लेकिन गवर्नमेंट को पता नहीं हो, वो 2 नंबर है। और जो घर वालों को भी पता नहीं हो, पति को भी पता नहीं हो, पत्नी को भी पता नहीं हो, बच्चों को भी पता नहीं हो, वो 3 नंबर है। अब मिली। हाँ, अरे तो मैं तो समझता था आप सब सेठिया लोग सब समझते होगे, आप तो हम जैसे ही अज्ञानी निकले। भेद विज्ञान से, स्वपर भेद विज्ञान से स्व में अपना आत्मा ज्ञायक भाव और पर के प्रतिनिधि के रूप में देह को लिया था, जिसमें सारी दुनिया शामिल है। अपने आत्मा को छोड़कर अपने बेकारी परिणाम भी उसमें शामिल हैं। लेकिन अब सबकी चर्चा बार बार करना, 29 बोल जो दिए ना इसमें उनकी बात, तो उन्होंने देह को एक प्रतिनिधि मान लिया, क्योंकि जितना लगाव, जितना एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व इस देह के साथ हमारा है, उतना बाह्य पदार्थों के प्रति अपेक्षाकृत नहीं है। तो यदि हम देह से हमारा एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व छूटे तो सबसे ही छूट जाएगा। ये लिखा ना भूधरदास जी ने कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। तो जहाँ तहाँ का अर्थ जहाँ तहाँ नहीं है, जब तब है। कि जब शरीर ही अपना नहीं है तो बाकी चीजें अपनी क्यों होंगी, क्योंकि वे तो पर प्रगट हैं, उनका परपना तो प्रगट है, बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। तो इन दोनों के भेद विज्ञान की चर्चा चल रही थी और बीच में शिष्य ने प्रश्न कर दिया
कि तुम देह को और आत्मा को एक नहीं मानोगे, वो देह की बात थी ना भेद विज्ञान की, तो जो देह के आधार पर की गई स्तुति वो मिथ्या हो जाएगी। बस यहाँ से स्तुति की बात शुरू हो गई, माने कैसे बाजी पलटी है क्या। मैंने बात तो चल रही थी भेद विज्ञान की, और उसमें जो भगवान की स्तुति और भक्ति की बात कहाँ गया। मैं बोलता ना ऐसे अनावश्यक अप्रासंगिक बात एकदम उठा ली है, तो ऐसी बीच में ये बात आ गई क्योंकि शिष्य ने प्रश्न कर दिया कि देह के आधार पर जो स्तुति की, और फिर उन्होंने उसकी चर्चा की कि वो स्तुति क्यों सही नहीं है, और है तो व्यवहार से कही जाती है, उसमें नए विभाग है, तो फिर निश्चय स्तुति क्या है। और अपन इस तरह 31वीं गाथा में निश्चय स्तुति पे आ गए, 32-33 तक निश्चय स्तुति की बात चलेगी। फिर 34वीं गाथा में भाई स्वपर की बात फिर शुरू हो जाएगी कि पर के परित्याग को प्रत्याख्यान कहते हैं, और प्रत्याख्यान में फिर संकल्प करेंगे कि मोह आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ, और धर्म आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ, और अंत में कर दूंगा अयम एक को खल शुद्ध वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मेरा लक्ष्य वहाँ तक पहुँचने का है, इसलिए मैं आपसे उतनी गाथाओं का ही पाठ कराता हूँ। उसे 2 मिनट लगते होंगे ख्याल में, इसलिए ऐसा विकल्प नहीं करना कि भी आज देर होगी तो इसे छोड़ दो। वो पाठ हमारे दिमाग में आ जाएगा। यहाँ से शुरू हो रही है अपने 26वीं गाथा से बात है ना, और ये 38वीं पे ख़त्म हो रहा है ये प्रकरण। अपन ने 26 से लेकर के वो 30 तक की गाथाएं कल निपटा दी, अब 31वीं गाथा पर अपन आ गए जो निश्चय स्तुति की बात करते हैं। निश्चय स्तुति के 3 भेद किए हैं, एक पहली स्तुति, दूसरी स्तुति और तीसरी स्तुति। ये तो बहुत बढ़िया है। जैसे अपन 24 तीर्थंकर, कौन कौन से होते 24 तीर्थंकर बोलो, पहले दूसरे तीसरे चौथे, इससे बढ़िया तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन ऋषभनाथ, अजितनाथ जो उनके नाम हैं, ये अपन ऐसे भी बोलते हैं ना, पहले 5 में 7 16 में, ऐसी पहली दूसरी तीसरी। लेकिन पहली स्तुति का नाम है जितेंद्रिय जिन, और दूसरी स्तुति का नाम है जितमोह जिन, और तीसरी तरह क्षीणमोह। तो इस तरह इन 3 स्थितियों के नाम हैं। इनकी चर्चा मैं आरंभ करूं क्योंकि ये पर्वत की जरा सीधी चढ़ाई है उसके पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि निश्चय और व्यवहार दोनों स्थितियों की बात करी, तो व्यवहार स्थिति को सिर्फ कौन सा व्यवहार, अनुपचारित सद्भुत व्यवहार, सिर्फ वहाँ तक रखा, कहाँ तक, देह तक। कि देह के आधार पर तीर्थंकरों की स्थिति करना, ये कि देह के गुण बता देना कि तुम बज्रवसम नाराज संजन है, सफ़ेद खून है, और जो बातें कहना हो, वहाँ तक जब तुम जाओगे तो व्यवहार कहेंगे। और थोड़े आगे बढ़े तो नगरपति का वर्णन, जैसे मतलब उनके जिनेन्द्र भगवान का समूसरण इतनी विभूति से संपन्न है, वहाँ तक की बात तक वो स्थिति को उन्होंने स्थान दिया। व्यवहार में भी अब वो उपचरित और अनुपचरित असद्भुत सब हो गए, अब इसके आगे कोई नए है ही नहीं, इससे और हल्का। ये कह के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कर्तावाद की बातें हमारे यहाँ स्तुति में घुस गई हैं, वो जैन धर्म में निश्चय व्यवहार किसी नए से भी सेट नहीं होती हैं, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे दादा को बहुत चिंता रहती है इसकी, हमेशा बहुत कहते रहते हैं, रोकते रहते हैं सबको, लेकिन तो ऐसा प्रवाह जगत का है कि ये रुकना कोई आसान नहीं है, ख्याल में है ना। फिर भी उसे कहना बंद कर देना चाहिए, तो ये तो ठीक नहीं है रास्ता। कम से कम उसकी आवाज़ भी उठती रहे तो अच्छी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम ऐसा करो, तुमने ऐसा किया, ऐसा कर दिया, ये तो जैन धर्म में बिल्कुल नई बात है। जैसे कर्ता कर्म अधिकार की उत्तम चंद जी चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें तो कितनी कठोरता से इन सब बातों का निषेध किया है। तो यहाँ भी वही बात कर रहे हैं, भाई व्यवहार वहाँ तक है ना। अब इसमें तो ये एक गाथा आई थी ना अभी कि तीर्थंकरों की गुण भेद से स्तुति करना, वो है ना, वो निश्चय स्तुति है, गुणों की बात करो। लेकिन इसमें है कुंद कुंद शतक में मैंने 2 गाथाएं संकलित की हैं, कुंद कुंद के पंच परमागम से ही। तो उसमें 2 गाथाएं ऐसी हैं कि तो उन जो केवली के गुणों का स्तवन को भी व्यवहार स्तुति कहा है।
वो दो गाथा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। देखो, ये इस किताब में 41 पेज पर हैं। जो थाप निज को मुक्ति पथ भक्ति 97 97 और 98। जो थाप निज को मुक्ति पथ भक्ति निवृत्ति की करें, वे जीव निज असहाय गुण संपन्न आत्म को करें। तो देखो, आत्मा में स्थापित करके और पर पदार्थों से जिसने श्रद्धा ज्ञान और चारित्र तीनों से निवृत्ति ली है, ऐसे आत्मा के ध्यान में लीन वे निश्चय स्थिति वाले हैं, जो अपन ने तीन भेद कर रहे हैं ना, अभी जब चर्चा चलने वाली 31, 32, 33वीं गाथा में। अब सुनो, अब व्यवहार कौन सी है? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। और उसे परम भक्ति भी कह रहे और व्यवहार से भी कह रहे, और सिद्ध भगवान के गुणों का वर्णन। अभी अरहंत की भी छुट्टी कर दी। क्यों अरहंत भाई क्यों ऐसा किया? इसलिए किया कि अरहंत के साथ वो सम्मोषण लग रहा है ना, वो शरीर लग रहा, तो वो उपचरित अनपचरित असद्भुत व्यवहार न खड़ा हो जाता है। तो वे तो अकेले गुणभेद वाला व्यवहार चाहते हैं, सद्भुत में भी उपचरित नहीं, गुराग वाला, बस गुणभेद वाला व्यवहार चाहते हैं, निर्मल पर्याय वाला व्यवहार। वह व्यवहार भक्ति है, उत्कृष्ट व्यवहार भक्ति वो है। परम भक्ति लिखा ना, उत्कृष्ट परम भक्ति वो है। अभी आपको नीचे उतरना है तो उतर सकते हैं, हैं? उस तीर्थंकर प्रकृति के जो बंध के कारण 16 कारण भावनाएं हैं ना, तो उससे के माध्यम से भी हम उनकी स्तुति कर सकते हैं। अब मैं ये कौन से नए का विषय है, सोचो अपने मन में सब। क्या संजीव? ये उपचरित सद्भुत व्यवहार नए में जाएगा। फिर वो रागादि की बात आ गई ना, वो उत्कृष्ट शुभ राग जैसे तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी। मैं कभी कभी प्रश्न करता हूँ कि हम जो 16 कारण पूजन करते हैं ना, तो ये 16 कारण पूजन किसकी पूजन है? पूजन तो अपना होते हैं ना, पंच परमेष्ठी की होती है, पूजन योग पंच परमेष्ठी है ना अपने यहाँ, देव शास्त्र गुरु हैं, अकीर्तम चैत्यालय हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, अब जो भी अपने यहाँ आते हैं। तो ये 16 कारण पूजा है, वो किसकी पूजा है? सोचना, कोई मन में ही सोचना। तो फिर 16 कारण भावनाओं की, तो 16 कारण भावनाएं तो बंध का कारण है, और बंध के कारण की भी पूजा की जा सकती है। अब करते आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, बाप दादों से अपने से अपन भी करते चले आ रहे हैं, बराबर। जय जयनाथ परम गुरु होए कि भाई ये अपन अध्यात्म की चर्चा करने वाले भी करते चले आ रहे हैं। इस टोटल मन स्मारक में भी होती आ रही है। मैं कोई दूसरों की बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दूसरों पे आलोचना कर रहा हूँ। हम सभी ऐसा एक करते आ रहे हैं। कोई सोचने की हम कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये सोचना तो जैसे अपना कोई काम ही नहीं है। जबकि शास्त्रकार तो ये कहते हैं कि सोचना ही अकेला तेरा काम है। आता ना, विकल्प कहा परम करता विकल्प कर्म केवलम। तेरी मर्यादा तो सिर्फ विकल्प तक है। विकल्प उन्होंने सोचना भी तो विकल्प ही है ना, उसके आगे तेरी मर्यादा ही नहीं है। मियाँ की दौड़ कहाँ तक? मस्जिद तक, बस विकल्प तक। तो वो क्या है कि साहब वो तो हमने तो जो गलती की हो सिर्फ की होगी, लेकिन गलती तुमने भी कम नहीं की है। तुमने माने जिनने वह 16 कारण पूजन लिखी है, अब वे लिख के रख गए, हम करने लगे। हमारी क्या गलती है उसमें? तुमने छाप दीजिए नरेंद्र में दिनवाड़ी में, क्यों नहीं छापते? तो नहीं करते, तो तुम भी शामिल हो, छापने वाले भी और वो लिखने वाले भी, सब शामिल हैं। तो क्यों ऐसा कहते हो? हम तो पहले ही शामिल हो गए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जरा भी बुद्धि का प्रयोग हम करते तो वही बात स्पष्ट हो जाती। वो 16 कारण भावनाओं की पूजन है ही नहीं। तो उसी में लिखा है, क्या लिखा है देखो,
दर सब शुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाय, परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। किसकी पूजा है? परम गुरु की पूजा है। और जय जय नाथ, नाथ की पूजा है। तो 16 कर्ण भावना नाथ है क्या? वो तो भावना तो वैसे ही स्त्रीलिंग है। यहां तो पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ क्या नहीं, पूजा किसकी क्या? जय जय नाथ परम गुरु होय, कि हे परम गुरु नाथ। तो वो तो सिर्फ उनने ये बात बताई है, ये वास्तव में तीर्थंकर अरहंतों की पूजन है। तो वो बताई कि ये तुम तीर्थंकर अरहंत कैसे बने, और थोड़ी विधि, विधि माने प्रक्रिया, विधि माने विधि नहीं। तो ये भी बहुत मार्मिक बात है दादा। विधि माने अपन क्या समझते कि उसके करने की तरकीब क्या, वो नहीं, वो प्रक्रिया कैसे गुजरती है उसका नाम विधि है। आप समझे ना? तो वो प्रक्रिया कैसे गुजरी कि तुमने दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं भाई। तो भाय माने जानते हैं, भाकर, एकत्वा प्रत्यय है। भाई जो शब्द है उसमें एकत्वा प्रत्यय लगा है। तो बात खत्म नहीं हुई। क्या हुए? भाय माने भाकर, फिर तीर्थंकर पद पाय माने पाकर। अभी बात कहाँ खत्म हुई? और परम गुरु होए माने परम गुरु होकर। मैं तुम परम गुरु कैसे बने? परम गुरु माने अरहंत, कि तुमने 16 कारण भावनाएं भाई, तीर्थंकर का नामकरण का बंद किया, और वो तुमने परम गुरु बने, अभित्रागी सर्वज्ञ अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए। परम गुरु होए और जय जयनाथ, हे जयनाथ परम गुरु, मैं तेरी पूजा करता हूं। वो तो उनकी पूजा है। अब के परम गुरु, तो परम गुरु अरहंत भगवान के परम गुरु है क्या? हाँ, पंच परमेष्ठी का बंटवारा जो होता है प्रदीप जी, वो 2 तरह से होता है। एक देव और गुरु में ही होता है। तो एक अरहंत सिद्ध देव, और आचार्य उपाध्याय और साधु गुरु। ये तो बहुत प्रचलित है। लेकिन दूसरा बंटवारा है वो वास्तविक इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अकेले सिद्ध भगवान देव और अरहंत और आचार्य उपाध्याय और साधु, ये 4 गुरु जो हमें पढ़ाएं, वही तो गुरु कहते हैं ना। तो अरहंत भगवान पढ़ाते हैं ना समोसन में बैठकर। क्या वो जो आदर्श हो, जैसे जो हमें प्राप्त करना है, पर वो होते हैं देव। देव होते हैं आदर्श और गुरु होते हैं शिक्षक। तो हमको कोई अरहंत नहीं बनना है। हमारा अंतिम आदर्श तो सिद्ध है। 8 कर्म में से 4 घातियाँ कर्म नष्ट करके वे 4 घातियाँ रख करके यहीं बठार से रहेंगे और अनंत काल तक उपदेश देते रहेंगे और लोग जय जय बोलते रहेंगे। क्यों? ये है हमारा लक्ष्य। तो वो हमारा आदर्श है सिद्ध, और ये है गुरु। अब देखिए कहाँ लिखा गुरु, क्या सर्वज्ञ को गुरु लिखा क्या नहीं कहीं? अपन को जरा वो देखें तो फिर देखते, अपन बोलते हैं ना, अब मंगलाचरण बोलते हैं, मंगलाचरण में के मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेसानुवचनानुसार मां साध्य आचार्य कुंद कुंदेन विचितम इदम शास्त्रम श्री समय सार नाम ध्येयम, ऐसा बोलते क्या नहीं? तो इनके मूल ग्रंथ करता तो सर्वज्ञ भगवान है। ख्याल नहीं ना, क्योंकि उनकी वाणी के अनुसार लगा। फिर वहां परम गुरुभे नमः और परंपराचार्य गुरुभे नमः। तो परम गुरुभे नमः माने अरहंत, वे परम गुरु, और फिर परंपराचारी, तो उनसे जो परंपराचारी गौतम स्वामी गणधर से, तो गणधर तो आचार्य है ही ना। तो परंपराचारी माने, परंपराचारी माने गणधर से लेकर के हमारे गुरु पर्यंत, हमारे जो आचार्य थे ना वहां तक, परंपराचार्य गुरुवे नमः। तो ये अरहंत भगवान की पूजन है, तीर्थंकर अरहंत की पूजन है। तो उनकी तो कोई बात लिखी नहीं है। तो जयमाला भी हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी 16 कारण भावनाओं के ही गीत गाए हैं। कहाँ गीत गाए? बंद के कान के गीत गाए जाते हैं। तो क्या लिखा? अरे उनका तो फल बताया है।
कि दरअसल शुद्धि धरे जो कोई ताको आवागमन नहीं हुई, वो संसार में नहीं भटकेगा। फल बताया है। और विनय महाधारे जो प्राणी, और शिव बनता की सखी बखानी, ये क्या है? वो तो ठीक है कि आवागमन नहीं होगा। अब ये क्या है? ये क्या है फल? क्या अनिल नाम है? सुनील, अच्छा, क्या ख्याल में है ना? क्या है बोलो, क्या है इसका अर्थ? रमेश, कभी बताया तो था मैंने, याद है? विनय संपन्नता नाम की दूसरी जो 16 ज्ञान भावनाओं में है, वो आवागमन को खत्म नहीं करेगा। तो क्या करेगी? कि शिव बनता की सखी बखानी, कि तुझे मुक्ति रूपी पत्नी से मिलना है ना, तो ये विनय उसकी सखी है। तो शिव बनता, मैं नमक मिर्च नहीं लगा रहा हूं, शिव बनता की सखी बखानी, एक विनय मुक्ति रूपी बधू की सखी है। और पुराने जमाने में जब किसी से कोई आदमी किसी लड़की पे नींद जाता था, राजा रानी से मिलना चाहता था जो भी, तो वो उसका मीडियम सखियां हुआ करनी थी। वो सखियों के माध्यम से वो संदेश भेजा करता था और वो मिलाने की जुगत बैठा रहा करती थी। अब आज तो मुझे पता नहीं है भैया क्या। तो वो कहते हैं कि शिव बनता से मिलाने के लिए विनय सखी है। ये उदाहरण क्यों दिया? तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि ये बात जो इस भावना इस शब्द से व्यक्त हो सकती है, वो कोई दूसरे शब्द ही नहीं है। तो कैसे व्यक्त होती है? कि सखी शिव बनता से मिलाती तो है, लेकिन जो सखी मिलाने में सहयोगी है, वो ही सखी मिलाने में विरोधी भी है। अब याद आई थोड़ी है, रमेश को याद आई थोड़ी। अब फिर मैंने बताई थी जो पहले, क्या विरोधी है? कि गेट तक वो तुमको ले जाए, कि उसको लाए, तुम्हारी पत्नी को लाए कि तुमको ले जाए गेट तक, तो वहां तक तो तुम्हारे मिलाने में सहयोगी है, और कमरे के गेट के भीतर घुसी तो विरोधी हो जाएगी। फिर तुम्हारे पति पत्नी के मिलन में उसकी उपस्थिति बाधक हो जाएगी।